5 टिप्स टू बूस्ट योर बिजनेस। 5 तरीके आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद करेंगे। बदलते जमाने और समय की मांग ने कुछ बुनियादी बातों को बदल करके रख दिया है। समय की दरकार कहें या युवाओं की पूरी होती मंशा की व्यापार जगत में अब नए नए आइडियाज पर ध्यान दिया जा रहा है और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए नए नए स्टार्टअप भी उदय हो रहे हैं। स्टार्टअप की शुरुआत तो कर ली जाती है, लेकिन उसे बड़े व्यापार के रूप में बदलना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नया व्यापारी उन स्ट्रेटजीज और तकनीक्स को अपने व्यापार का हिस्सा नहीं बनाता है जो एक बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाने के लिए काम करती है। IBM इंस्टीट्यूट फॉर बिजनेस वैल्यू ऑफ ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के हिसाब से 90% इंडियन स्टार्टअप शुरुआती 5 सालों में ही फेल हो जाते हैं। चलिए आज बात करते हैं इसी सब्जेक्ट पर कि किन तरीकों से बिजनेस को फेल होने से बचाया जाता है और ऐसे कौन से बेहतरीन तरीके हैं जो एक बिजनेस को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कस्टमर के मनी मेकिंग मॉडल को समझें। देखो, बिजनेस को शुरू करने से पहले हर व्यापारी एक बिजनेस मॉडल का निर्माण करता है जिसमें बिजनेस में होने वाले खर्चों, बिजनेस से होने वाली कमाई और दूसरी इंपॉर्टेंट प्लानिंग्स शामिल होती हैं और बिजनेस में मिलने वाला प्रॉफिट, अगले 5 सालों की प्लानिंग, ये सारी की सारी बातें उस मॉडल में शुमार होती हैं। लेकिन क्या कस्टमर के लाभ और हानि पर कोई मॉडल बनाया जाता है? जवाब है नहीं। कस्टमर के लाभ हानि पर और उनकी जरूरतों पर किसी भी तरह के मॉडल का निर्माण नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आप बिजनेस में सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कस्टमर के मनी मेकिंग मॉडल को भी समझना होगा, क्योंकि कस्टमर की नीड ही आपके बिजनेस की ग्रीड को पूरा करती है। आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विस कस्टमर की किस तरह से मदद करता है, कस्टमर की कौन सी परेशानियों को आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के द्वारा दूर करते हैं और कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, ग्रॉस मार्जिन, कैश फ्लो और रेवेन्यू को भी आपको ही समझना होगा। तभी आप कस्टमर के लिए बेहतर प्रोडक्ट और सर्विस का निर्माण कर पाएंगे। देन नेगेटिव कैश फ्लो से दूर रहें। देखो, कैश फ्लो किसी भी व्यापार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये जितना पॉजिटिव रहेगा उतना ही आपके व्यापार ही हेल्थ दुरुस्त रहेगी। लेकिन बिजनेस में नेगेटिव कैश फ्लो होने पर सबसे ज्यादा हानि होती है और ऐसे कई स्टार्टअप बिजनेस हैं जिन्हें नेगेटिव कैश फ्लो का सामना करना पड़ा और वो जल्द ही तालाबंदी मतलब शट डाउन का शिकार हो गए। यानी कि ध्यान में रखें कि जब भी प्रोडक्ट या सर्विस की डिलीवरी हो वो तुरंत ही पेमेंट भी बाजार से उठा लें। जरूरत से ज्यादा पेमेंट में देरी नेगेटिव कैश फ्लो का सबसे बड़ा कारण होती है। ठीक है, अब बात करूंगा प्रॉफिट मार्जिन का। रखें ध्यान। बाजार में आगे बढ़ने की होड़ में नए व्यापारी अपने प्रॉफिट मार्जिन के साथ समझौता कर लेते हैं और यह व्यापार की सबसे बड़ी भूल होती है। कई व्यापारी पूरे बाजार में छाने के लिए प्रोडक्ट या सर्विस पर भारी डिस्काउंट ऑफर करते हैं और यही बात उनके प्रॉफिट मार्जिन के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। आपको इसी गलती से बचना होगा। आपको पहले से ही अपने प्रॉफिट मार्जिन को कवर करने के लिए अच्छी योजना का निर्माण करना होगा। आपको स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि कैसे और कब आप अपने मार्जिन को कवर करेंगे। अब हम बात करेंगे अच्छी टीम ही दिलाएगी बड़ी जीत। देखो, किसी भी व्यापार में अगर एम्प्लॉय उत्तम किस्म की क्वालिटी का काम करने पर विश्वास रखते हैं तो यकीन मानिए उस व्यापार को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपको एक ऐसी टीम का निर्माण करना होगा जो टेक्निक और स्ट्रेटेजी के मामलों में सबसे आगे हो, जो कौशलपूर्ण हो और अपने काम में निपुण हो। और हाई परफॉर्मेंस टीम ही आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। अब बात करेंगे बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाता है ये मॉडल। कई बार आपका बिजनेस छोटे लेवल पर काफी अच्छी तरक्की पा लेता है, आपको अच्छा खासा मुनाफा भी होता है, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होता है, लेकिन फिर भी वो बड़ा व्यापार बनने की राह में सबसे पीछे होता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपने बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाने में मॉडल पर काम नहीं किया है। इसके लिए आपको कस्टमर पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा और आपको ध्यान देना होगा कि क्या आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लगातार यूज कर रहा है,
आपको नए कस्टमर की खोज तो करनी ही होगी और इसके साथ ही पुराने कस्टमर की सर्विस को और भी बेहतर बनाना होगा ताकि वो आपके साथ लगातार जुड़ा रहे और नए कस्टमर खोजने की दौड़ में आपको पुराने कस्टमर को नजरअंदाज करने से भी बचना होगा।